अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेयर एंड हिना। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो है हेयर स्पा। हेयर स्पा हम अपने पार्लर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ट्रीटमेंट हम अपने घर में भी कर सकते हैं। और बेसिकली ये ट्रीटमेंट जो है वो डल, डैमेज और फ्रिजी बालों के लिए है। और पिछली बार जब मैं अपने पार्लर में क्लास दे रही थी डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट, तो मेरी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या हम अपने बच्चों को ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रीटमेंट लाऊं जो कि हम अपने 10, 12, 13, 14 साल के बच्चों के बालों पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें केमिकल लगाते हुए डरते हैं। तो ये ट्रीटमेंट अगर आप उन्हें करेंगे तो ये ट्रीटमेंट से आपके बच्चों के बाल डैमेज नहीं होंगे। ये मैं आपको दिखानी हूँ कि यहाँ मैंने ये वाला ऑयल यूज़ किया है, हर्बल ऑयल, और उसी का शैम्पू, उसी का कंडीशनर भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पे एक बच्ची को इसलिए अपनी मॉडल लिया है क्योंकि हम जब तक मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी कि हम बच्चों के भी कर सकते हैं, आप लोग डरते ही रहेंगे, कहेंगे कि हम बच्चों के ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हेयर स्पा में 6 स्टेप होते हैं: ऑयलिंग, स्टीमिंग, वॉशिंग, कंडीशनिंग, मास्क और सीरम। तो हम हमेशा जब आप ऑयलिंग करें तो आप हमेशा अपने साफ़ बालों में ऑयलिंग करें। गंदे बालों में ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि स्कैल्प पे वैसे ही मिट्टी और जमा हुआ होता है मैल वैल, तो आपका जो ऑयल है वो आपकी रूट्स के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो आपके बालों को नरिशमेंट नहीं कर पाता। तो आपने हमेशा साफ़ बालों में ऑयलिंग करनी है, और ऑयलिंग आपने इस तरह करनी है कि मांग निकाल के आपने जड़ों में लगाना है। सिर्फ बालों के ऊपर ऊपर ऑयल नहीं लगाना। ऑयल जो है हम जड़ों में ही लगाते हैं, रूट्स में ही लगाना है। हाथ से मांग निकाल के आप लगाते जाएं, जिस तरह मैं यहाँ कर रही हूँ। इस बच्ची के बाल भी बहुत फ्रिजी थे, डैमेज थे, डल थे। तो अब इसकी जड़ों पे मैं ऑयल लगा के, अगर आप कॉम करना चाहें तो आप कॉम भी कर सकते हैं इसके बाद ऑयल लगा के, पर मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लगाया था। ऑयल मेरा बहुत अच्छा था, लाइट वेट था, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं था कि आप 10 दफ़ा शैम्पू करें तो आपके बालों से ना निकले। ये ऑयल बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, स्मेल इसकी बहुत अच्छी है। तो ऑयलिंग की जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ऑयल आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, डैमेज बालों को दोबारा से ये रिकवर करता है, और डैंड्रफ भी ख़त्म करता है, हेयर ग्रोथ में मदद देता है, और हेयर फॉल भी ख़त्म करता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको ऑयलिंग मतलब करनी चाहिए, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं रात के टाइम ऑयल बालों पे नहीं छोड़ना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑयल लगा के ओवरनाइट आप छोड़ सकते हैं, इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप सुबह अपना आराम से शैम्पू और कंडीशनर कर लें, कोई इससे मसला नहीं है कि ओवरनाइट ऑयलिंग करके आप छोड़ेंगे तो आपके बाल बढ़ेंगे नहीं, उससे बाल ज़्यादा अच्छे मजबूत होते हैं। अच्छा, मैंने जड़ों पे भी लगाया है ऑयल, और नीचे भी बालों पे लगा दिया है जो नीचे रफ हेयर होते हैं, और मैं ये मसाज कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रॉपर मसाज भी कर सकते हैं जिस तरह से बड़ों के करते हैं। अगर नहीं तो आप लोग लाइट सी मसाज करके भी अपने बालों को शावर कैप से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर ली और रूट्स पे लगा लिया, और फिर उसके बाद मैंने 5 मिनट मसाज की है। ऑयलिंग आप बालों में 30 मिनट तक आप ऑयल लगाकर छोड़ेंगे, और ये इसके बाद मैं बालों को शावर कैप से कवर कर लूँगी। आपको शावर कैप किसी भी मेडिकल से मिल जाएगी आराम से। पहले मैंने कैचर लगाया, अब मैं उसके बाद बालों को शावर कैप से कवर कर रही हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने बालों को शावर कैप से कवर कर लिया है, और ये इस तरह से कवर करने के बाद मैं अब बालों को स्टीम करूँगी, जो है हमारा सेकंड स्टेप। स्टीम करने से आपके बाल जो हैं, स्टीमर आपके बालों को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है आपके बालों में। और ये आपने 15 मिनट तक अपने बालों को इस तरह से कवर करके और ये स्टीम करना है। बहुत ज़्यादा स्टीम भी नहीं करना, बस ये है कि आपके जो क्लाइंट हैं
तो उनको ये फ़ील हो कि उनके बालों को स्टीम हो रहा है, मतलब गर्माइश मिल रही है। उसके बाद आपने इनको छोड़ देना है इस तरह कवर करके 15 मिनट तक। अच्छा, उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो अच्छा, उसके बाद ना आपने जब अपने बालों को स्टीम कर लेना है तो आपने बालों को 15 मिनट बाद छोड़ने के बाद जब आप कैप उतारेंगे तो आपने कैप उतारने के बाद अपने बालों को 10 मिनट बाद वॉश करना है, शैम्पू करना है और कंडीशनर करना है। और उसके बाद मैं ये वोकल का हेयर मास्क इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहीं पर स्टॉप कर लें, शैम्पू और कंडीशनर करके अपने बच्चों को भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप डरते हैं कि भाई हम मास्क इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बच्चों के बाल डैमेज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डैमेज आपके बालों को कलर, ब्लीच, पर्मिंग, स्ट्रेटनर, रिबॉन्डिंग, ये चीज़ आपके बालों को डैमेज करता है। हेयर मास्क हो गया और ये चीज़ें जो हैं ये आपके बच्चों के बालों को डैमेज नहीं करती, बल्कि ये जो 2 मुंह के बाल होते हैं बच्चियों के, उनको कवर करता है, बड़ों के भी कवर करता है। और ये वोकल का हेयर मास्क है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। आप जितनी अच्छी चीज़ लेंगे उतनी अच्छा उसका आपको फ़ायदा होगा। ये मास्क तो आपके बच्चों के बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा, तो इसलिए आपने डरना नहीं है। मैंने जिस बच्ची को अप्लाई किया, मैं कुछ टाइम के बाद इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके बाल डैमेज हुए हैं कि नहीं। हेयर मास्क मैंने आपको पहले भी डीप कंडीशनिंग में भी आपको मैंने लगाना बताया था, बस आपने रूट्स पे नहीं लगाना। आप कोई भी चीज़ केमिकल जो रूट्स पे नहीं लगाएंगे, बालों के नीचे लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम रूट्स पे नहीं लगा रहे, हम सिर्फ नीचे की तरफ जो लटे हैं, लेयर्स हैं, हम उन पे लगा रहे हैं हेयर मास्क। तो ये देखें, ये आपके बालों में चमक लाएगा, शाइनिंग प्रोवाइड करेगा, उनको स्ट्रेट करेगा। जिन बच्चों के बाल बहुत टोड़े मुड़े होते हैं, चुटिया बना बना के हम उन्हें रखते हैं, तो किसी जब फंक्शन शादी में जाना हो तो बहुत ज़्यादा हम परेशान होते हैं कि अब हम इन्हें स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करेंगे तो डैमेज होंगे, तो उससे डैमेज होते हैं। मगर अगर आप ये वाली ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे डैमेज नहीं होंगे। हेयर मास्क लगाने से बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे, बल्कि 2 मुंह के बाल ख़त्म हो जाएंगे, चमक आ जाएगी आपके बालों में, आपके बच्चों के बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आप फिर भी डरते हैं तो आप मत कीजिए, आप शैम्पू और कंडीशनर करके सीरम लगा के एंड कर दें। तो ये था हमारा 4th पार्ट जो हम कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। देखिए, मैंने मास्क जड़ों में नहीं लगाया, रूट्स में नहीं लगाया, मैं सिर्फ बालों के लेंथ पे लगा रही हूँ, बालों के नीचे वाले हिस्सों पे लगा रही हूँ। अच्छी तरह से आपने अप्लाई करना है। तो ये हो गया अप्लाई लेंथ पे, और हमने इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। और ये मैंने वॉश कर लिया था बालों को, ये वॉश के बाद रिज़ल्ट है। देखिए, गीले बालों में भी हमारी हाथों से इसकी कॉम्ब हो रही है बच्चों के, हालांकि हाथों से कॉम्ब नहीं होती, बाल फंस जाते हैं, बाल जो हैं वो हाथों में फंस जाते हैं। तो अब हम जो है वो कर रहे हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट है सीरम का, हम सीरम अप्लाई कर रहे हैं। आप कोई भी सीरम अप्लाई कर सकते हो बालों में। मैं यहाँ लिवॉन का सीरम अप्लाई कर रही हूँ, ये मैंने आपको पिक्चर शो कर दी है लिवॉन की। लिवॉन बहुत अच्छा सीरम है, ये इसमें केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री है। आपके बच्चों के बालों में शाइनिंग लाएगा, उन्हें उलझने से रोकेगा। बच्चों के ही नहीं, आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। आप स्ट्रेट करने से पहले, स्ट्रेटनर यूज़ करने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये शाइनिंग प्रोवाइड करेगा। सीरम आप रूटीन में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने बच्चों को, और ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।